अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, आज के बज़्म इलाफ़ के इस सेशन में मैं मक़सूद अहमद आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस सेशन में हमारे पास मौजूद हैं मुहतरम जनाब फ़ज़ीलतुश शेख अबू ज़ुहैर ताहिर तनवीर साहब, शेखुल हदीस मरकज़ सदरुल उलूम हाफिज़ वाला बहावल नगर। आज के इस सेशन में हम शरीयत इस्लामिया की रोशनी में रज़ात के मसाइल को डिस्कस करेंगे। तो हम शेख मोहतरम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें यहाँ तशरीफ़ लाने पे खुशामदीद कहते हैं और हम शेख साहब से ये सवाल करते हैं कि शरीयत इस्लामिया की रोशनी में रज़ात क्या है और इसके शरई अहकाम क्या हैं, इसकी मुद्दत कितनी है, इसके हवाले से शेख साहब हमारी मुफस्सल रहनुमाई फरमाएँगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। शरीयत इस्लामिया में रज़ात कहते हैं दूध पिलाना। किसी औरत का किसी बच्चे को दूध पिलाना, इसको रज़ात कहते हैं। किसी औरत का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला है कि जो बच्चे को जन्म देने वाली औरत है उसके लिए लाजमी नहीं है कि वो ही दूध पिलाए, कोई और भी औरत बच्चे को दूध पिला सकती है। और इसकी जो मुद्दत है शरीयत में, इसकी मुद्दत आखिरी जो लिमिट है, आखिरी जो हद है वो 2 साल है। 2 सालों से ऊपर बच्ची या बच्चे को दूध पिलाने से शरीयत ने मना किया है और ज़माना जाहलियत में भी ये बात मौजूद थी। मसलन सीरत इब्न हिशाम के अंदर ये बात मौजूद है कि नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 2 साल दूध पिलाया गया। किसी आम औरत का किसी बच्चे को दूध पिलाना, शरीयत ने हर बंदे को हक़ दिए हैं कि वो दायरा इस्लाम में रहते हुए अपने हकूक़ से वाकिफ़ हो और अपने हकूक़ का फ़ायदा उठा सके। मसलन एक औरत है, एक मर्द की बीवी है, तो बीवी के ज़िम्मे है कि वो अपने खामद की ताबेदारी करे, लेकिन एक बीवी माँ बनने के बाद कहती है कि मैंने दूध नहीं पिलाना, तो शरीयत ने इसको हक़ दिया है वो दूध ना पिलाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक लोहार उस वक़्त के जो थे उनकी बीवी का दूध पिया। सैयदा मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने दूध नहीं पिलाया और रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया और दूसरी औरतों का दूध पीना, जैसे कि लोगों के सामने ये बात अयां है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित है। यहाँ पे एक बात और भी ज़रूरी है, जो औरत कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो शरीयत ने उसको शरीयत के अंदर रहते हुए अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की इजाज़त दी है। अब एक औरत है, उसका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूध पिलाने को दिल नहीं करता, तो शरीयत ने उसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं की और ना ही इस मसले में खामद उसको मजबूर कर सकता है। खामद की बीवी है लेकिन शरीयत ने इसको ऑप्शन दिया है। अब वो किसका दूध पिएगा? जिस औरत का दिल चाहे वो दूध पी सकता है। दूध पीने के अंदर 2 साल है, यानी 2 सालों तक वो किसी भी औरत का दूध पी सकता है। 2 सालों से ऊपर कोई बच्चा या बच्ची की जो हमारे यहाँ तखसीस है कि बच्ची को 2.5 साल या बच्चे को 2.5 साल, बच्ची को 2 साल, तो शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कमो पेश 3 आयात अल्लाह ताला ने 2 साल के मुतल्लिक़ा दूध पिलाने की वजाहत फरमाई है। एक छोटा था वाक़या इसमें ऐड करके अपनी बात को मैं समेटता हूँ। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो के पास एक औरत आई और उसका खामद साथ था। बतलाया गया कि अभी मेरी शादी को 6 माह हुए हैं और इस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया है। तो सैयदना उस्मान ने कहा इसको रजम किया जाए। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया क्या आप कुरान नहीं पढ़ते? कुरान ने अल्लाह ताला ने फरमाया हमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहर, कि औरत का हमल उठाना और दूध पिलाना जो इसकी मुद्दत है वो 30 महीने है। 30 महीनों में से दूसरी आयत में है 24, हौलैनि कामिलैन, 24 निकाल दिया जाए तो 6 माह बचता है। 6 माह बाद कोई भी औरत बच्चे को जन्म दे सकती है। तो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो का शुक्रिया अदा किया। तो इसके अलावा भी 2 आयात हैं कि हमल दूध पिलाने की जो मुद्दत है वो 2 साल है। दूसरा रज़ात का मसला है। इसमें जो मुख्तलिफ़ी मसला है कि रज़ात आया 2 साल है या बड़ी उम्र में भी है। इसमें 2 मौक़िफ़ हैं हमारे सलफ़ के। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे,
उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप इसको दूध पिला दें। बीवी को कहा उनकी, तो बीवी ने कहा अल्लाह के रसूल वो तो दाढ़ी वाले हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े ज़ुल्लेहया कि वाकई ही ये दाढ़ी वाले हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो मसला अब ये था कि बच्चा बड़ा हो चुका था, जवान हो चुका था, तो अब इसके लिए क्या हल था। तो तबक़ात इब्न साद के अंदर ये बात मौजूद है कि उसने अपना दूध निकाल के एक बर्तन में रखा और फिर उसने दूध पिया, इस वजह से वो बेटा बन गया। ये मसला हमारे सामने क्यों है? जैसे हमारा माशरा है, एक बच्चा हॉस्पिटल से मिलता है, कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है, लोग उसको उठा लेते हैं और अपना नाम देते हैं कि मैं इसका बाप हूँ। शरीयत कहती उदऊहुम लिआबाइहिम वअक़सतु इंदल्लाह, तुम इनको इनके बापों के नाम से पुकारो। अगर बापों को नहीं जानते तो ये तुम्हारे भाई हैं। अब उसका कोई पता भी नहीं कि इसका बाप कौन है, किधर से आया है, तो अब वो भी अपने घर में बच्चे को ला चुके हैं। अल्लाह ने बाद में उनको बेटी अता कर दी, या उसकी जो बीवी है उसके लिए पर्दा करना लाजमी था। तो शरीयत ने इसका क्या हुक्म दिया है? तो हम कहते हैं सही मुस्लिम की इस हदीस को सामने रखते हुए बड़े बच्चे को, बड़े आदमी को जो बलूगत को पहुंच चुका है या बलूगत से पहले है, 2 सालों से ऊपर हो चुका है, तो वो औरत अपना दूध पिलाए। अगर अपना नहीं पिला सकती तो किसी अपनी भांजी या भतीजी का दूध पिला दे। जैसे कि मुअत्ता इमाम मालिक में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि वो किसी सहाबी से पर्दे वाला मामला ख़त्म करना चाहती तो उसको दूध पिला देती, वो बड़ा होता। तो हम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस बात को दलील बनाते हुए, जो लोग बच्चा ले लेते हैं उन्हें पता नहीं होता, जब इल्म होता है उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की दलील हमारे सामने मौजूद है। जो छोटा बच्चा है उसके बारे में कब वो माँ बनेगी, इसके बारे में हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 में से 5 दफ़ा वो पेट भर के दूध पी ले। लेकिन जो सलफ़ से मिलता है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अगर आमदन एक दफ़ा भी दूध पिला दिया जाए तो वो बच्चा उसका बच्चा बन जाएगा। ये सुनन कुबरा बहकी के अंदर इसकी सनद सही है। इसके अलावा जो बच्चे के मामलात आगे शुरू होते हैं दूध के, यानी 2 बहनें हैं, दोनों के बच्चे हैं, गलती से एक ने दूध पिला दिया दूसरे को, वो कहती है मैं तो माँ नहीं बनना चाहती थी, गलती लग गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत से ख़ता व निस्यान, भूल को ख़त्म कर दिया गया है। भूल कर कोई भी काम किया जाए तो उस पर मुआख़ज़ा, उस पर गिरफ़्त नहीं होगी। अब सवाल एक ये भी है कि एक बच्चे को दूध पिला दिया गया, उसके वक़्त निस्बत की जा सकती है कि नहीं। अगर वो मर्द है, उसकी बहना भतीजी दूध पिला देगी तो फिर भी निस्बत की जा सकती है। अगर औरत के ख़ानदान में से को दूध पिला दे तो फिर भी निस्बत की जा सकती है। ननहाल की तरफ भी निस्बत करना जायज़ है और जो वालिद है उसकी तरफ भी निस्बत करना जायज़ है। इसकी दलील क्या है? सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हसन हुसैन मोहसिन के बाद जो पहले बेटे पैदा हुए उनका नाम था मोहम्मद। तो अहले सुन्नह की किताब में मोहम्मद इब्न अली नहीं है, बल्कि मोहम्मद इब्न हनफिया है, यानी उस ननहाल की तरफ निस्बत है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक बंदा आया, जैसे कि सही बुखारी में मौजूद है। उसने कहा कि मुझसे क्या पर्दा, आप तो मेरी भतीजी हैं। तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने तेरे भैया की बेगम का दूध पिया है, ना कि मैंने तेरे भैया का दूध पिया है। जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछूंगी उस वक़्त तक मैं हिजाब का मामला ऐसे ही रखूँगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया तो फरमाया कि ये वाक़ई ही तेरा चच्चा है। अब जब दूध पी लिया तो निस्बत करना, जैसे कि सही बुखारी में बदल वही के अंदर ये रिवायत मौजूद है। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खतूत बड़े लोगों की तरफ, दूसरे मुल्कों वाले जो बादशाह थे, उस वक़्त हिरकल की तरफ जो ख़त लिखा, उस वक़्त अबू सुफ़ियान वहाँ मौजूद थे। कहा देखो ये इब्न अबी कबशा से इतना डरता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस औरत का दूध पिया उसके खावंद का जो कुनियत थी अबू कबशा था। तो उस वक़्त अबू सुफ़ियान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्न अबी कबशा, ये इब्न अबी कबशा से डर रहे हैं। तो ये सही बुखारी की हदीस है। सही बुखारी की हदीस पे जैसे हमारा उम्मत का इजमा है तो वहाँ पे जो दलाइल है उस पे भी इजमा है। तो उसकी तरफ निस्बत करना, जिसका दूध पिया गया है बाप की, बिल्कुल ठीक है। दूध पिलाने के बाद बंदा बाप कह सकता है। दूध नहीं पिलाया, इतना मर्दी करीब का रिश्ता हो, मसलन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, फिर भी अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मुतलकन। वैसे
जैसे कि सुनन तिरमिज़ी में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप का दर्जा है। जैसे सहाबी रसूल से उन्होंने कहा कि आपके नबी तो ऐसे सिखा रहे हैं आपको बोलो बुरा, जैसे एक बाप अपने बच्चे की तरबियत करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरबियत ऐसे कर रहे हैं। सवाल ये है कि खामद अपनी बेगम को दूध पिलाने के मामले में मजबूर कर सकता है कि नहीं। इसमें शरीयत ने इजाज़त दी है, कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये औरत का हक़ है, दिल करे तो दूध पिलाए, दिल करे तो ना पिलाए। शरीयत ने इसमें कोई उसके लिए लाजमी करार नहीं दिया कि वो अपने खामद की इस मसले में इताअत करे। यानी ये है कि माँ दूध ना पिलाने की वजह से गुनाहगार नहीं हो। नहीं, फ़ैन इरादा फ़िसाल अंतरा, अगर वो छुड़ाना चाहते हैं दोनों रज़ामंदी से तो बिल्कुल ठीक है। तो जी नाजरीन, अगर आपका भी रज़ात के मसाइल के हवाले से कोई मसला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आइंदा सेशन में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।